अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हो रहा है 4 बजे शुरू। तो अम्मी और सानिया चली गई हैं। मेरी अम्मी आई हुई थी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अब्दुल्ला को इतना गुस्सा आया था, वो 2 दिन से ज़्यादा रुक ही नहीं सकती हैं मेरे घर पे, रुकती ही नहीं है वो कभी। तो ये देखिए अब्दुल्ला ने पिंजरा उठा के फेंक दिया और सारा दाना भी गिर गया यहाँ पर। अब बस यहाँ से सफाई कर लेते हैं। पहले मैं सफाई करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन करूँगी मैं। तो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और बच्चों को खाना वाना खिला दूँ, उसके बाद आराम से सफाई करूँगी। तो मैं बना रही हूँ आज कबाब, सीख कबाब। तो ये मैंने तवे में कढ़ाई में बना दिए हैं, क्योंकि ऊपर जाना बस भी नहीं है। भट्टी तो है हमारे यहाँ माशाल्लाह से, ऊपर है, भट्टी रखी हुई है ऊपर, लेकिन ऊपर धूप भी निकल रही है और मैं अकेली क्या जाऊँ ऊपर बनाने के लिए। सानिया से कह रही थी रुक जा, लेकिन वो रुकी ही नहीं। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर कबाब बनाने लग गई हूँ। ये देखिए मेरे कबाब बनना शुरू हो गए हैं और ये मैंने एक बारी में 5 कबाब डाल दिए। देखिए मेरे पास सीखे भी हैं ये और सीखे रखी हुई हैं बेड के नीचे। तो इसलिए मैंने कहा लंबा थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा इस सीख के ऊपर, नहीं तो मैं इस स्ट्रो के ऊपर बनाती थी पहले कबाब। इस पे बना के और उतार लिया करती थी, फिर उसमें डाल दिया करती कढ़ाई में। तो मैंने 2-2 स्ट्रो रख रखे थे इसलिए। लेकिन मेरे पास सीखे भी रखी हुई थी, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कभी के सीखों पे बड़ा सा बना के निकालूँ। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे बनते थे। आज तो खैर माशाल्लाह थोड़े बड़े बने हैं। और मैंने जो है ना गोश्त पिसवा लिया था, आधा गोश्त मैंने निकाल लिया है और आधा गोश्त मैंने फ्रिज में लगा दिया है। तो फ्रेंड ज़्यादा गोश्त नहीं है हमारे यहाँ, जो अम्मी लाई थी वो है, 2-4 जगह से आया था वो है, बस इतना ही बहुत है। वैसे तो हमारे यहाँ 15 दिन से पहले दुकानें नहीं खुलती हैं और गैस भी चल रही है। और मैं रोटी बना लेती हूँ पहले, तो इसके बाद यहाँ की सफाई करूँगी। तो फ्रेंड्स ये चले गए हैं चाय पी के और खाना खा के आ गए थे। ये 4:30 बजे, 4:30 बजे आ जाते हैं दुकान पे से। फिर आके खाना खा के थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पी के जब असर की अजान हो जाती है, नमाज का टाइम हो जाता है, फिर चले जाते हैं। फिर ये या तो मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं, या फिर मस्जिद में नहीं जाते तो फिर जैसे बिरयानी अगर होती है तो मेरे हस्बैंड का बिरयानी का होटल है, तो ये बिरयानी बेचते हैं। खाली बिरयानी का है बस, और किसी चीज़ का नहीं। और इनकी बिरयानी इतनी टेस्टी होती है कि बस एक बार मुंह लग जाती है ना, तो फिर दिल करता है कि रोज़ रोज़ खाओ। खैर मेरा तो दिल भर चुका है, अब मुझे 12 साल हो गए मेरी शादी हुए है। तो ये कूड़ा नहीं है, ये फर्श टूट गया है। तो मेरा दिल भर गया, लेकिन मेरे घर वाले आते हैं ना तो उनका बड़ा दिल करता है बिरयानी खाने का। इनका मैं खिलाती भी हूँ उन्हें। खैर देखिए अभी सानिया आई हुई थी, मेरे भाई की बेटी, और मेरी अम्मी आई हुई थी, तो उन्हें भी खिलाई थी, 2 दिन खिलाई उन्हें। और अब बहन आने को कह रही है, भांजी आई हुई है, भांजी की भी मेरी शादी हुई हुई है। एज उसकी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एज में उसकी शादी हो गई थी। तो वो भी आई हुई है, उसकी बेटी हुई है माशाल्लाह से, दूसरी बेटी हुई है उसकी। तो वो आई हुई है, तो वो कह रही थी अभी 1.25 महीना नहीं हुआ इसका। तो उसकी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, उनका ऑपरेशन हुआ था। उनकी नई नली डली है अंदर, आते डली हैं, आत डली है, मतलब आर्टिफिशियल आत। तो इसलिए उसका काम कोई करेगा, तो उनका काम करेगा या फिर इसका काम करेगा। ये भी 1.25 महीने में अभी, तो इसलिए बहन ने बुला लिया था कि यहीं पर आ जा, तो वो आ गई थी। अब वो भी कह रही है आने के लिए, तो देखते हैं कब आती है वो। और ये दोनों तो इसीलिए जल्दी चली गई क्योंकि वो दामाद भी आया हुआ था, तो वो कह रही थी, भांजी कह रही थी कि जल्दी से आ जाओ तुम, फिर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। तो इसलिए ये लोग जल्दी चली गई, 2 दिन रह गए चले गए अम्मी। उसके बाद कि जो ना तुम आ जाओगी फिर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर में ना गर्मी बहुत है, क्योंकि मेरे आसपास सारी बेकरी हैं, तो इसलिए गर्मी बहुत है यहाँ पर। तो एक साथ अब जो है ना घबराते हैं सब आते हुए। हालांकि मेरे एसी भी लगा हुआ है नीचे,
लेकिन एसी छोटा है ना, तो इतने सारे जन होते हैं ना, तो उसमें काम नहीं करता है वो एसी। इसलिए लोग जो है ना, उलझन आती है इन लोगों को एक साथ आने में। तो इसलिए ना ये सब एक साथ नहीं आते हैं गर्मी की वजह से। तो बाजी ने कहा पहले तुम घर पे आ जाओ, फिर जो है ना मैं आ जाऊँगी। तो इसलिए अम्मी चली गई, और अब देखो कितने दिन में आती है वो। ईद पे मैं ईद के कितने एक आध हफ्ते बाद गई थी मैं घर, और अभी भी मैं बकरा ईद के बाद घर नहीं गई। जाती हूँ मैं तीसरे दिन चली जाती हूँ, लेकिन अब के मैं गई नहीं, क्योंकि जो है ना गर्मी भी इतनी हो रही थी, जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने कहा इससे तो अपने घर में ही पड़े रहो आराम से। तो फ्रेंड्स, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने आप लोग मुझे देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब भी किया है। मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह से, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो। फ्रेंड्स, मैंने सोचा अब मैं समेट लेती हूँ, अभी किचन तो फैला हुआ है, बस ये झाड़ू दिल जाए उसके बाद मैं किचन समेट लूँगी। चाय भी बन गई है, चाय भी पी लूँगी। वो पता नहीं क्या ये नारियल पानी लेकर आए थे अम्मी के लिए, इन्हें लगा कि अम्मी हैं अभी, तो ये उनके लिए नारियल पानी लाए थे अम्मी के लिए। तो वो मैंने नारियल पानी तो पी लिया, मैंने इसके अंदर से वो भी निकाल ली, क्रीम नहीं, मलाई भी निकाल ली। तो वो मैंने थोड़ी सी खा ली, तो मेरा दिल भारी हो गया बहुत। तो चलिए देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आधा किचन तो मैंने साफ़ कर दिया है और आधा रह गया है, इसे इग्नोर करना। मैं अभी करूँगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय गरम करी है मैंने, और ये हॉल भी साफ़ हो चुका है, ये देखिए सब साफ़ हो चुका है। तो पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर हम आगे का अपना प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा याद से। फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।